मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। राजनीतिक दलों का जिस प्रकार का दोगलापन दिख रहा है, और ये अपने आप में पूरे देश की राजनीतिक क्षेत्र में कृषि को किस प्रकार और किसानों को किस प्रकार उपयोग करना चाहते हैं, उसका सबसे एक अजीब नमूना इसमें दिख रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए सरकार में जितनी पार्टियां शामिल थीं, मैं यूपीए को कोट कर रहा हूँ, जिन्होंने उस समय कांग्रेस को समर्थन दिया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी, ये राजनीतिक दल थे। और उस दौरान इन सभी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के नेतृत्व में कृषि सुधार कानून को अपना समर्थन दिया था। और ये मैं बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया। सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोई झुठला नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता कि किस प्रकार चेहरे बदल जाते हैं घोषणा पत्र की बातों का विरोध करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस प्रकार ये राजनीतिक दल के लोग अपने चेहरे बदलने का काम करते हैं। इसका उदाहरण सहित मैं आपको बताना चाहूँगा। और आज जो दल अपना अस्तित्व खो चुका है, जो राजनीतिक दृष्टि से जो जनता का विश्वास खो चुके हैं, अब किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस और राजनीतिक दल के बाकी लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए, कांग्रेस के लोग और अन्य दल के लोग किसानों का और इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। और ये अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत को छोड़कर केवल विशुद्ध रूप से तात्कालिक राजनीतिक लाभ के दृष्टि से मैदान पे उतर आए हैं। किसान आंदोलन से जुड़े नेता भी, उनसे भी एक प्रश्न रहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं देंगे। आज जो हो रहा है, किसान के हितों में समर्पित जीवन भर सेवा करने वाले लोगों को भी इससे गहरा धक्का लगा है। जिस कृषि सुधार कानून का तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर विरोध कर रही हैं, भारत बंद का आह्वान विरोध में इन लोगों ने किया है। और मुझे लगता है कि इन पार्टियों का नज़रिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाद में इस विधेयक के बारे में कुछ बिंदु भी आपको बताना चाहूँगा। जो प्रश्न आज लोगों के मन में चल रहे हैं, आपके मन में भी चल रहे होंगे, और मीडिया में भी आज इस डिस्कशन में ये बिंदु चल रहे हैं, उसका भी स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूँगा। मगर मैं दिखाना चाहता हूँ उन तथ्यों को जो कांग्रेस पार्टी ने, जिसने जो आज इस बिल का सबसे मुखर विरोध कर रही है। 2019 के कांग्रेस घोषणा पत्र एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसे निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंध से मुक्त होगा। यह घोषणा पत्र उनकी वेबसाइट में पेज नंबर 17 और पेज नंबर 11 में दर्ज है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र इन्होंने निकाला था। इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस बात के बहुत डिटेल इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने 29 के मैनिफेस्टो, कांग्रेस विल रिपेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक द ट्रेड in agriculture produce including export and interstate trade free from all restriction. The manifesto can be seen. ये आपको वेबसाइट में अवेलेबल है, देख सकते हैं कि ये कांग्रेस ने कहा था, जो आज नेतृत्व कर रही है और पूरे प्रदेश में किसानों को भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इसी का दूसरा नमूना मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो दूसरा एक्ट का विरोध कर रहे हैं, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ईसी एक्ट 1955 के नाम से
उन्होंने घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 में इन्होंने स्पष्ट रूप से 2019 के घोषणा पत्र में ये अवेलेबल है उनके वेबसाइट में कांग्रेस के, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ऑन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट द कांग्रेस मैनिफेस्टो हैज promised to replace the essential commodity act with a new law। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसको रिप्लेस करके नया एक्ट लाएंगे, और ये प्रॉमिस कांग्रेस ने कहा था कि हम कानून बनाएंगे और कानून बना के इसका क्रियान्वयन करेंगे। ये भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है। दो ही मुद्दे की लड़ाई जो चल रही है, जिन दो मुद्दे की लड़ाई चल रही है, इन दोनों मुद्दों में कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है, ये कांग्रेस के मित्र इसका जवाब देना पसंद करेंगे। और इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि 27 दिसंबर 2013 मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान के आधार पे ही प्रेस पे बात कर रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, और ऐसे चीज़ में बोल रहा हूँ जो आज अवेलेबल है, सारे डॉक्यूमेंट। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस शासित राज्य APMC एक्ट यानी मंडी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डिलिस्ट कर देगी ताकि दाम कम आ जाए, मगर जब तक हमारी सरकार ऐसा कर दिया तो किसान को भड़काने में राहुल। अब यदि डिलिस्ट करने की बात हो रही है, राहुल ने कहा था जिस 2013 के कांग्रेस के भाषण में शीला दीक्षित ने इस बात को स्वीकार किया था, और उसने किया भी और करने का नतीजा भी भोगना पड़ा था उस समय। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के साथ जुड़ के, शरद पवार जो बड़े किसान नेता कहलाते हैं, उनका भी चरित्र दिख रहा है कि किसानों के सुधार के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। और शरद पवार ने मंत्री रहते 2010 और 11 को सभी राज्यों को मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, बार बार वो कहते हैं कि मॉडल APMC एक्ट लागू करें, और स्टेट APMC एक्ट में संशोधन करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। किसने? शरद पवार जी ने कहा। उन्होंने कहा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करने पर जोर दिया, और किसानों को वैकल्पिक माध्यम से बेहतर दाम मिल सके। वैकल्पिक माध्यम क्या होता है? वैकल्पिक माध्यम होता है कि मंडी के अतिरिक्त जो इस एक्ट में आए हैं कि मंडी के बाहर भी अपना चीज को आदमी बेच सकता है, उसे टैक्स नहीं लगेगा, मंडी के अंदर भी टैक्स नहीं लगेगा, बाहर भी नहीं लगेगा, और उस दोनों में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।